हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज ये बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है क्योंकि कुछ ऐसी दुखद घटना हो गई जिस वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था। बीच में बहुत लंबा ब्रेक हो गया और वो दुखद घटना ये है कि मेरी जो दादी है वो अब नहीं रही हैं, वो स्वर्गवासी हो गई है। जिस वजह से आप देख सकते हैं मेरा लुक भी अब हमने बाल हटा दिए हैं। तो उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और वो जहाँ भी हैं बहुत अच्छे से रहें। तो गाइज़, आज उन्हीं का स्मरण करते हुए मैं ये वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज का जो गाइज़ टॉपिक है वो है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये बढ़ रही है, फैल रही है, और आज भी इससे लोग बहुत ग्रसित हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये इसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज हो, जिससे अब आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकें फ्लोरोसिस से। तो आज हम फ्लोरोसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। हम जानेंगे ये फ्लोरोसिस होता क्या है, ये कैसे ये बीमारी लोगों में आ जाती है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या दिखते हैं, दांतों में उसके क्या इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, हमारे शरीर में उसके इफ़ेक्ट्स क्या दिखते हैं, और इससे हम कैसे बचें, क्या रास्ता है इससे बचने के लिए, और अगर ये किसी को हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये तमाम बातों में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है डेंटल का डेडिकेटेड चैनल जिसमें हम डेंटल फील्ड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ डालते हैं। आप वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं, आपके ज़रूर काम आएगी और नॉलेज मिलेगा आपको। तो गाइज़ चलिए अब ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फ्लोरोसिस होता क्या है और ये कौन व्यक्ति हैं, कौन लोग हैं जो इससे ग्रसित होते हैं। तो गाइज़, कोई भी व्यक्ति फ्लोराइड अगर अधिक मात्रा में, एक नॉर्मल लेवल से अधिक मात्रा में उसके शरीर में जाता है तो उसको ये फ्लोरोसिस हो जाता है। तो फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड एक आयन है जो बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में ऑलरेडी रहती है। ज़्यादातर जो बीमारी ये देखी गई है वो उन लोगों में देखी जाती है जो ज़्यादा इंटेक करते हैं फ्लोराइड का। अब वो कैसे इंटेक करते हैं? वो इंटेक करते हैं पानी से। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर, ज़मीनी पानी जो है, वहाँ पे फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 ppm से ज़्यादा है। एक नॉर्मल जो एक हेल्दी फ्लोराइड इंटेक होता है वो 0.5 ppm तक रहता है, तो सही है। अगर पानी में उतना है तो सही है, वो हमारे दांतों को सड़न से बचाने का काम करता है। लेकिन अगर 1.5 ppm से ज़्यादा है कंसंट्रेशन फ्लोराइड का पानी में, तो वो फ्लोरोसिस कॉज करता है। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने अभी बताया, कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर में, पानी में ये कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अधिक है, और लोग, गांव के बच्चे जो लोग हैं जिनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो डायरेक्ट वो पानी टैप वाटर से पीते हैं, फिल्टर विल्टर कुछ करते नहीं है, डायरेक्ट पानी पीते हैं। ज़्यादा है तो छन्नी से छान लेंगे, पी लेंगे। तो उसमें क्या है, उन लोगों को फ्लोराइड इंटेक ज़्यादा जाता है। अब ये जो बीमारी है, ये गाइस फ्लोरोसिस जो है वो बहुत जगह पे इफ़ेक्ट करती है। ये कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करती है? ये हमारे दांतों में इफ़ेक्ट करती है, हमारे शरीर के हड्डियों में इफ़ेक्ट करती है, इवन हमारे ब्रेन में भी, मेंटल में भी इफ़ेक्ट करती है। अभी क्या होता है, कैसे इफ़ेक्ट करती है? तो गाइस, अगर फ्लोरोसिस की मात्रा ज़्यादा जाती है तो हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि वो अगर कुछ भी, अगर चोट वोट लग गई तो वो ईजिली फ्रैक्चर हो सकती हैं, हमारी जो बोन होती हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, दांतों में कैसे इफ़ेक्ट करता है? दांतों में आपको बदरंगा कलर दिखेगा। बहुत लोगों के आप देखेंगे दांत बहुत बदरंगे रहते हैं, तो उनके में आप समझ लीजिए कि फ्लोरोसिस बीमारी उनके दांतों में है। ठीक है। मेंटल में भी क्या होता है, अगर जो बच्चा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका फ्लोराइड इंटेक ज़्यादा है, हुआ है, और उस जगह पे वो रहती है कि जहाँ का पानी वानी का ऐसे ही फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो वही पियेंगे, और उससे क्या होगा, इफ़ेक्ट हम बच्चे को भी लगता है। तो बच्चे का जो मेंटल है ना, बुद्धि, IQ, वो थोड़ा सा वीक होता है। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें भी हैं और प्रैक्टिकल भी देखा गया है कि ऐसे बच्चों में थोड़ा मेंटल लेवल कम रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह से इफ़ेक्ट करती है। और अब हमको इससे ये जानना है कि ये कौन से एज में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है दांतों को। हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, फोकस रहेगा मेरा डेंटल में। ये मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल बताया कि कहाँ कहाँ ये कैसा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अभी मेरा फोकस रहेगा डेंटल में, क्योंकि मैं डेंटल का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं डेंटल के बारे में इंपॉर्टेंट बात करूँगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गाइस, दांतों में ये कब इफ़ेक्ट करता है? तो जो यंगर बच्चे रहते हैं, जब परमानेंट दांत आने का समय हो जाता है,
ठीक है, और उस समय फ्लोराइड का इंटेक ज़्यादा रहता है एक लेवल से ज़्यादा, तो डेफिनेटली उनके दांत में फ्लोरोसिस दिखेगा और वो लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि ये एक बार अगर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, रिवर्स नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी करा लो। हालांकि मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन नेचुरली ये ठीक नहीं होता कि आप कुछ भी मंजन या पेस्ट या दवाई लगा लो और ये फ्लोरोसिस ठीक हो जाए, नहीं होता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे के नए दांत आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पानी पिला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान में फ्लोरोसिस जिसको भी होता है वो पानी की वजह से होता है। हालांकि हमारे खाने में, टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड रहता है, लेकिन वो एक कम मात्रा में रहता है कि जो हमें साइड इफेक्ट नहीं करता इतना, अगर हम खाते नहीं हैं। अगर आप खाएंगे टूथपेस्ट को तो गलत है, खाना नहीं है, ब्रश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फ्लोराइड हमारे दांतों को सड़न से बचाता है, ठीक है। लेकिन पानी को तो हमको पीना है, हम तो रोक नहीं सकते। तो हमको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कब होता है। जैसे मैंने बताया कि जब दांत ये निकलते हैं, नए दांत आते हैं, तो नए दांत क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो वैसे तो 6 महीने से दांत आना शुरू हो जाते हैं। जब 6 महीने का होता है तो दूध के दांत आना शुरू होते हैं। तो ये जो दूध के दांत होते हैं 6 महीने से ये 6 साल तक सब आ जाते हैं दांत, ठीक है। 6 महीने से 3 साल तक सब दांत आ जाते हैं दूध के। और ये गिरना कब शुरू होते हैं, ये 6 साल से गिरना शुरू होते हैं। और ये जो दांत होते हैं दूध के, ये 20 दांत होते हैं। लेकिन ये दूध के दांत में हमको उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि ये गिरने वाले हैं। हमको एकदम सावधान रहना है हमारे परमानेंट दांत आने के वक्त में, क्योंकि परमानेंट जो दांत आएगा वो 6 साल से शुरू हो जाता है। जो 6 साल से 14 साल के बीच में पूरे हमारे 28 दांत आते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। परमानेंट दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, लेकिन हमारे 14 साल तक 28 आते हैं। जो 32 दांत होते हैं वो अक्कल दाढ़ मिला के होते हैं। जो 18 साल के बाद आती है, कभी भी आती है, तो उसको मैं काउंट नहीं करूँगा, उस साइड में रखो। तो जो मेन 28 दांत हैं हमारे, वो कब तक आ जाते हैं, 6 साल से 14 साल की उम्र में आ जाते हैं। अब इस बीच में अगर हमारा फ्लोराइड इंटेक ज़्यादा है, तो जो दांत नए दांत आ रहे हैं उनकी हड्डियों में फ्लोराइड जा रहे हैं, और उसके वजह से दांत पूरे के पूरे बदरंगे हो रहे हैं, और जो लाइफ टाइम वैसे ही रहने वाले हैं। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाया है, ट्रीटमेंट भी किया फ्लोराइड का। आज भी मैं आपको एक दिखाऊंगा वीडियो जिसमें हमने ट्रीटमेंट किया फ्लोराइड का, वो भी आपको देखने मिलेगा इसमें। तो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो ये हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी है, जैसे मैंने बताया पानी से सबसे ज़्यादा इंटेक होता है, तो पानी हमको फिल्टर पानी पीना है। और फिल्टर में भी कैसा फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है, जिसको हम शॉर्ट में आरओ फिल्टर बोलते हैं, वो आपके घर पे होना चाहिए। और उससे क्या होता है, ये फ्लोराइड ही नहीं, बहुत सारे और भी सब्सटेंस हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो सब फिल्टर आउट होते हैं, ठीक है। तो आरओ सिस्टम, जिसमें बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, आरओ आता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम आता है, सेडिमेंट फिल्टर आता है, मेम्ब्रेन फिल्टर, बहुत सारे हैं। वो आप एक अच्छा फिल्टर लीजिए और वो उसी को यूज़ करिए खुद भी और अपने बच्चों को भी, क्योंकि दांतों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट बाद में नहीं होता। बाद में अगर आप ज़्यादा फ्लोराइड वाला, जब दांत निकल चुके हैं उसके बाद आप फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बोन्स में होगा इंटरनली, लेकिन दांतों में नहीं होगा। लेकिन जब दांत पैदा होते हैं ना, उस समय अगर आप ध्यान नहीं दिए तो परमानेंट आपके बच्चे के दांत पूरे पीले और फ्लोरोसिस उनके दांतों में रहेगा, बदरंगे रहेंगे। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। तो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि फ्लोरोसिस क्या होता है, दांतों में फ्लोरोसिस कैसे होता है और कब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आपको समझ आया। और अब उसका ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपको फ्लोरोसिस हो गया है दांतों में, तो उसके कई ट्रीटमेंट हैं। वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में आपका दांत है। अगर फ्लोरोसिस की कम है, मतलब थोड़े बहुत बदरंगापन है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, हल्का फुल्का है, तो क्या होता है उसमें कॉम्पोजिट फीलिंग होती है जो दांत के कलर की होती है। तो अगर थोड़ा बहुत बदरंगापन है तो उसमें क्या है, डॉक्टर क्या करेंगे, उस चीज़ को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे दांत को जहाँ पे डार्क कलर है उसको हटा देंगे, और वहाँ पे क्या है टूथ कलर का फिलिंग कर देंगे। तो उससे क्या है, आपका दांत का सुंदरता बढ़ जाएगा, एक नॉर्मल तरीके का दिखेगा दांत, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस है, जो अब मैं आगे केस दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो आप देखिए ये केस में आप जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको फ्लोरोसिस है, ठीक है। इनके दांत पूरे के पूरे येलो हैं। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट चाहते थे कि सर मेरे सामने के दांत जो हैं 8 दांत मेरे आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर दो। तो हमने क्या किया इस केस में कि इसको साफ सफाई से कुछ नहीं होने वाला, तो इसके लिए हमने क्या किया, इनका हमने जिरकोनिया प्लान किया।
तो ये देखिए हमने दांतों की पूरी कटिंग करी, डिज़ाइन बनाया, देखिए एकदम यूनिफॉर्म डिज़ाइन बन गया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर जिरकोनिया क्राउन्स लगाए। तो आप जिरकोनिया क्राउन्स लगने के बाद भी आप देख सकते हैं इनके एकदम दांत यूनिफॉर्म हो गए हैं और बढ़िया हो गए हैं, ठीक है। तो पेशेंट चाहते थे कि ऊपर के 8 दांतों में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे और उनके स्माइल करने में भी ये 8 दांत क्लियर प्रोमिनेंट दिखते थे। तो ये देखिए इनका परमानेंट ट्रांसफॉर्म हो गया, अब ये परमानेंट है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे वीनियर्स हो जाता है, ठीक है। ई मैक्स, जैसे ये तो जिरकोनिया था, ई मैक्स क्राउन्स भी आते हैं, वीनियर्स भी आता है। तो इस तरह के और भी ऑप्शंस हैं जो डिपेंड करता है दांतों की कंडीशन के हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। जो गाइज यहाँ पे मैंने एक आपको फ्लोरोसिस के बारे में एक जनरल नॉलेज दी, जिससे आपको पता चले क्या है और कैसे बचना है। आपको मैंने ये भी बताया कि फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए। आप पता करिए आपके एरिया में पानी में फ्लोरोसिस का मात्रा क्या है, कितना ppm है, और उस हिसाब से फ़िल्टर तो यूज़ ही करना है डेफिनेटली। और जो भी फ्लोराइड टूथपेस्ट करते हैं उससे डरिए मत, वो पॉइजनस तब है जब हार्मफुल है, जब आपका बच्चा खाता है। तो आप वो ध्यान रखिए कि अगर बच्चा ना समझ है तो आप खुद ब्रश कराइए, उसको थुक्की कराइए, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा फ्लोरोसिस होना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे दांतों को सड़न से बचाता है। जैसे मैंने बताया 0.5 ppm तक अगर फ्लोरोसिस हम लेते हैं तो हमारे दांतों को सड़न से बचाता है, अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस ऑलरेडी है आपके शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, तो क्या है, आपको विदाउट फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक विको वज्रदंती, मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो आप यूज़ करिए, उसमें फ्लोराइड नहीं रहता, कोई भी केमिकल नहीं रहता, वो प्योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको एक ओवरऑल चीज़ बताई। होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इसमें नॉलेज मिली होगी। तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।